साथियों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका भोजन नेशनल टीवी चैनल में। साथियों, आज आप सबके बीच में मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूं। आज मैं आप सबको बता रहा हूं, अमेरिका चुनाव के ऊपर मेरा आज का वीडियो होगा। अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव हुआ। वहाँ के वर्तमान अभी राष्ट्रपति वाइनर जो है कि बने हुए हैं, और अभी पीछे उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति थे। इस चीज को लेकर के भारत में भी लगातार मतलब एक इंतजार का समय बना हुआ था। जिस दिन अभी 5 नवंबर को जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आना था, पूरे विश्व के कोने से ज्यादा भारत में इस चीज का लगातार इंतजार किया जा रहा था कि वहाँ के राष्ट्रपति कौन बनेंगे और पूरे विश्व में अमेरिका का साथ कैसा होगा, आपसी संबंध कैसे होंगे, इन सभी चीज को लेकर के। और जो वायनाड वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर कई प्रकार के मतलब विचार लोगों के मन में आ रहा था कि आखिर उनकी विदेश नीति कैसी होगी, वो लोगों के साथ कैसा संबंध रखेंगे। लेकिन भारत में इन सभी चीज़ों का इंतजार था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतजार का कारण ये था कि अभी कोरोना काल से कुछ ही दिन पहले, या कोरोना काल चल ही रहा था, उसी समय भारत में डोनाल्ड ट्रंप जो है कि भारत की यात्रा किए थे, यहाँ के अच्छे अच्छे जगहों को घूमे थे। और आप सबको बता दें कि इन सभी चीज़ों के बाद अभी चुनावी जो मुद्दा है उसमें जो है कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसा हुई थी। और पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी जी जो है कि अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सभी चीज़ों को लेकर के अपने भारत देश में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। एक ऐसा फोटो वायरल किया जा रहा है, आप सब लोग के सोशल मीडिया में पहुंचा होगा, जिसमें कि वायनाड को हराने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए भारत में यज्ञ और हवन करवाया गया। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप सब मेरे स्क्रीन पर ये फोटो देख पा रहे होंगे। वहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कैसे मतलब ब्राह्मणों द्वारा ये 3 नवंबर की फोटो है, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ कराया गया। सोचिए कि वह अमेरिका, जहां का जो पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ है इस समय, उस अमेरिका के राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए भारत में पूजा पाठ की गई, एक अंधविश्वास फैलाया गया। कहां तक ये सही है? क्या ये सभी चीज़ अमेरिका में भी होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन समझिए कि वहाँ के लोगों को अगर भारत में सोचिए कि जो पूजा पाठ किया गया, और अगर वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो जाती, तो सोचिए कि कितना बड़ा भ्रम फैलाया जाता। लेकिन इन लोगों के ऊपर बिल्कुल पानी फिर गया। पूजा करवाने के बाद भी मगर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई। और ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हार के बाद अभी मोदी की हार तय है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप गिरते हैं तो मोदी का गिरना बिल्कुल वाजिब है। और इसमें बहुत सारे इमेजेस वायरल हो रहे हैं। अभी एक इमेज वायरल हो रही है, इसमें लिखा है कि जो विदेश में मोदी से मिला वो हार गया। Hey there. इसमें Subscribe to my channel पाकिस्तान के and पीएम also press से this मिले bell icon. और वो चुनाव हार गए। पाकिस्तान के पीएम से नरेंद्र मोदी मिले और पाकिस्तान का उस समय का पीएम चुनाव हार गया। इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिले और श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव हार गए। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले और वो भी चुनाव हार गए। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री से मिले, वो भी चुनाव हार गए। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले और आप सबके सामने रिजल्ट है, और ट्रंप भी चुनाव हार गए। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का भी हार निश्चित है। जिस तरह से वर्तमान समय में बेरोजगारी अपने देश में, भारत में बढ़ी हुई है, और जो देश के युवा हैं वो भाजपा का बहुत समर्थन न करते हुए अन्य अन्य पार्टियों के साथ समर्थन में आ चुके हैं। और कोरोना काल में भी बहुत सारा दिक्कतें झेलनी पड़ी। सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हर एक की मन
में मतलब एक अलग प्रकार का बदलाव हो रहा है। और इन्हीं सभी चीज़ों का नतीजा है कि अब नरेंद्र मोदी अब भारत में या पूरे विश्व में अब उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इस हिसाब से कहा जा रहा है कि अगली बार नरेंद्र मोदी जो है कि ये चुनाव या अगली बार वो प्रधानमंत्री बने या ना बने, वो चुनाव अब हार जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप सबसे Hey there. निवेदन कि आप सब Subscribe to my इस चैनल channel को सब्सक्राइब and करें, also press this लाइक bell icon. करें और शेयर करें।